बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर, अस्करिया लेक्चर्स की तरफ से हाजिर हूँ। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स शुरू किया था और चैप्टर 1 हमने शुरू किया हुआ है। उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। पहले 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर उसने दिए हुए हैं, कहता है इनको सिंप्लीफाई कर दो। तो देखें, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड कर दो। तो ये पहला पार्ट देखें आप, ऊपर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहला नंबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। दूसरा सारा पहले नंबर के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस दूसरा नंबर आयोटा है उसके साथ भी ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, 3 माइनस 2 आयोटा, और नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा उसी तरह लिखेंगे। ऊपर से ब्रैकेट ओपन करें और मल्टीप्लिकेशन करें अंदर। 2 3 जार, ये 6 हो गया। आगे माइनस का साइन, 2 इंटू 2 आयोटा, ये 4 आयोटा हो गया, प्लस आयोटा इंटू 3, ये 3 आयोटा हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस और आयोटा इंटू 2 आयोटा, ये 2 आयोटा स्क्वायर हो गए, डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस आयोटा, अगेन उसी तरह से। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का आपको पता है, पहले मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जिधर आयोटा स्क्वायर उधर -1 लिख दें। 6 आगे ये दरमियान वाले देखें, दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं, तो इनको पहले ऐड कर लें। ये -4 आयोटा, ये +3 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। 6 माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस, -2 और -1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ऊपर जो बगैर आयोटा वाले हैं उनको ऐड कर लें। 6 + 2 ये बन गया 8 माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब ये नीचे फिर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए आपने इसको रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है। तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे, आयोटा का साइन चेंज करेंगे, तो ये 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई है ऊपर भी और 1 माइनस आयोटा से नीचे भी। दोबारा फिर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें। पहला नंबर है 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा, दूसरा नंबर है माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा। 8 भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय नीचे फिर वो फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर और b है आयोटा और ये b का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर। ऊपर से ब्रैकेट खोलें, दोबारा मल्टीप्लाई करें। 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा इंटू +1, ये हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 इक्वल टू, ऊपर सिंप्लीफाई करें 8, ये माइनस है 8 आयोटा माइनस आयोटा, ये हो गया -9 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये हो गया -1, और डिवाइडेड बाय ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करें। 8 - 1 ये दोनों रियल हैं, इसमें आयोटा नहीं है, ये अलग अलग ऐड होंगे। 2 - 1 ये 7 हो गया, -9 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। तो सिंप्लीफाई होके यही आपका आंसर है। अगर आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो स्टैंड फॉर्म बन जाएगी, अगर इसी तरह रहने दें तो तब भी आपका आंसर ठीक है। तो आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 पे देखें, ऊपर 1 प्लस आयोटा उसी तरह से, नीचे 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, पहले स्क्वायर खोल दें। a प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला आपको आना चाहिए, पिछली क्लास में आप पढ़ के आए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी फार्मूला है। a का स्क्वायर हो जाएगा 4
प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और प्लस 2ab करेंगे तो वो हो जाएगा 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, ऊपर 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 4 आयोटा, ये बन गया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे 4 - 1 3, और ये बन गया 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब आप देखें ये फिर नीचे आयोटा आ गया, फिर इसको रेशनलाइज करें, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा। तो पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा, और नीचे फिर वही फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाएगा -4 आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर बन गया 3 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, आयोटा को -4 आयोटा से किया तो -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। जिधर आयोटा स्क्वायर है उधर -1 पुट कर दें, तो 3 ये दरमियान वाले दोनों में आयोटा है, इनको ऐड कर दें -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, -1 इंटू -4 ये हो जाएगा +4, नीचे भी 9 आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 और पीछे भी माइनस है प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ऊपर बन गया 3 प्लस 4 7 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 9 ये बन गया 25। तो यही आपका आंसर है, इसको आप अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तीसरा पार्ट देखें, तीसरे में 2 फ्रैक्शंस हैं, उनको माइनस करना है। फ्रैक्शंस को कैसे प्लस होती है माइनस होती है आप पीछे छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करना हो तो पहले एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस आयोटा। एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे 3 प्लस आयोटा से, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा बचेगा, वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस आयोटा ही आ जाएगा माइनस। फिर एलसीएम को दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, दूसरा डिनोमिनेटर 3 माइनस आयोटा। जब इस पूरे एलसीएम को 3 माइनस आयोटा से डिवाइड करोगे तो 3 माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3 प्लस आयोटा। ये 3 प्लस आयोटा ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 3 प्लस आयोटा आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि पीछे माइनस है। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो दरमियान में जो माइनस है उसकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3 माइनस आयोटा -3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय, नीचे वालों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर वही फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर होगा 9, बी का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, आप देखें ये +3 ये -3 ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया है -2 आयोटा डिवाइड बाय ये आयोटा स्क्वायर -1, ये -1 और एक माइनस ये पीछे है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगा हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 और एक माइनस ये पीछे है, माइनस और -1 +1 हो जाएगा तो ये 9 + 1 हो जाएगा, तो ये बन गया -2 आयोटा डिवाइड बाई 10, ये 2 5s are 10 कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाएगा -1/5 आयोटा। तो दिस वन इज द आंसर। ये था तीसरा पार्ट। तो जब भी फ्रैक्शंस आएंगी तो आप उनको एलसीएम लेने के बाद जो है वो सॉल्व करोगे। आगे चौथे पार्ट की तरफ आते हैं। तो चौथे पार्ट में देखें आप पावर नेगेटिव है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उनको पहले पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का तरीका है कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको नीचे लें, ये बन जाएगा 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस ये भी बन जाएगा 1/1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर।
अब पहले स्क्वायर खोल दें, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और 2ab बनेगा 2 आयोटा, प्लस इधर स्क्वायर खोलेंगे, ये माइनस का है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर हो जाएगा 1, b है आयोटा, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये बन गया 1/1 -1 प्लस 2 आयोटा, प्लस 1 ओवर, इधर भी आयोटा स्क्वायर आएगा, इधर आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1 -1 माइनस 2 आयोटा। तो देखें ये 1 और ये 1 कैंसिल, इधर से ये 1 और ये 1 कैंसिल, इधर बन गया 1/2 आयोटा, इधर बन गया 1/-2 आयोटा। अब नीचे डिनोमिनेटर में -2 आयोटा, माइनस नीचे हो या ऊपर हो, आप पूरी फ्रैक्शन के बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तो इस -2 आयोटा का जो माइनस है वो फ्रैक्शन से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ -1/2 आयोटा। तो आप देखें ये भी 1/2 आयोटा, ये भी 1/2 आयोटा, सेम टर्म्स आ गई, दरमियान में माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 0। तो 0 इज द आंसर हियर, यहाँ पे इसका आंसर 0 हो गया। चलें आखिरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी है। देखें पहले ये स्क्वायर खोल दें, ये 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2ab 4 आयोटा, प्लस ये जो अगला फ्रैक्शन है इसके नीचे आयोटा है, नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए पहले इसको रेशनलाइज कर लें। तो इसको रेशनलाइज करना हो तो आयोटा का साइन चेंज करेंगे, 2 माइनस आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 4 -1 प्लस 4 आयोटा, प्लस पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा और -4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ये 4 - 1 3 हो गया, 3 + 4 आयोटा, प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 = 14, माइनस 7 इंटू आयोटा 7 आयोटा, माइनस 4 आयोटा इंटू 2 8 आयोटा, माइनस 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, और पीछे भी माइनस है तो ये +1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 और पीछे माइनस है तो 2 माइनस आएंगे, +1 हो जाएगा। 3 + 4 आयोटा, प्लस ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, ये आ गया 14, ये दोनों आयोटा वाले हैं, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के होंगे तो प्लस हो जाएंगे, -7 आयोटा -8 आयोटा -15 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो पीछे माइनस आ जाएगा तो -4 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। तो देखो बच्चे आगे कैसे सिंप्लीफिकेशन है, 3 + 4 आयोटा उसी तरह से, प्लस ये 14 - 4 ये 10 हो गया, रियल को अलग ऐड करेंगे जिनमें आयोटा नहीं है, 14 - 4 10 -15 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे 5। ये जो फ्रैक्शन है इसके ऊपर अगर गौर करें तो 5 कॉमन है, ऊपर से 5 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 2 - 3 आयोटा, 5 2 = 10 5 3 = 15 और डिवाइड बाय 5, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3 + 4 आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर दें, प्लस 2 - 3 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। जी बेटा ये 5 5 से कैंसिल हो गया, बाकी इसी तरह ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, आयोटा वाला आयोटा वाले में ऐड होगा, 3 + 2 ये बन गया 5, 4 आयोटा -3 आयोटा ये हो गया आयोटा, 4 आयोटा -3 आयोटा ये हो गया आयोटा, 1 आयोटा बता, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी ना लिखा हो, क्वेश्चन कुछ भी ना हो तो इसका मतलब 1 ही होता है, तो ये बन गया 5 आयोटा और यही इस पार्ट का
आंसर है। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स थे। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।